शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव पूरे शरीर पर भस्म धारण करते हैं। यह कोई नई बात नहीं है कि महादेव का संबंध भस्म से गहरा जुड़ा हुआ है। दरअसल इसके पीछे एक प्राचीन कथा है जिसे शिव पुराण में विस्तार से बताया गया है। बहुत समय पहले एक महान आर्षि थे जिनका नाम प्रणात था। वे वर्षों तक जंगल में कठोर साधना कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने सिर्फ पत्ते और फल खाकर जीवन व्यतीत किया। एक दिन जब वे जंगल से घास काटकर अपने आश्रम की मरम्मत कर रहे थे, तभी अचानक उनकी उंगली कट गई। लेकिन जब उन्होंने अपनी उंगली को देखा तो आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि वहां से खून की जगह पेड़ के पत्तों का रस बह रहा था। ऋषि प्रणात को लगा कि अब वे इतने शुद्ध हो चुके हैं कि उनके शरीर में खून की जगह सिर्फ पवित्र वनस्पतियों का रस बहता है। यह सोचकर वे अहंकार से भर गए और पूरे ब्रह्मांड में यह घोषणा करने लगे कि उनसे ज्यादा शुद्ध कोई नहीं। भगवान शिव ने उनका घमंड तोड़ने के लिए एक बूढ़े साधु के रूप में अवतार लिया और उनके पास पहुंचे। जब उन्होंने आर्षि प्रणात से उनकी प्रसन्नता का कारण पूछा तो आर्षि ने अपनी उंगली से रस निकलने की पूरी कहानी सुनाई। बूढ़े साधु ने आर्षि से कहा, इसमें बड़ी बात क्या है? पत्ते भी जब जलते हैं तो वे राख में बदल जाते हैं और राख सबसे शुद्ध होती है। इसके बाद बूढ़े साधु ने अपनी ही उंगली काटी और उसमें से रक्त की जगह राख निकलने लगी। यह देख आर्षि प्रणात समझ गए कि यह साधारण वृद्ध नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव हैं। आर्षि प्रणात महादेव के चरणों में गिर पड़े और अपने अहंकार के लिए क्षमा मांगी। माना जाता है कि इस घटना के बाद भगवान शिव ने यह सिद्ध कर दिया कि भस्म ही सबसे शुद्ध तत्व है, और तब से उन्होंने अपने पूरे शरीर पर भस्म धारण कर ली। इसी कारण भगवान शिव को भस्मधारी और भूतनाथ भी कहा जाता है, जो